स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीलिंग विद कॉमर्स। तो बच्चों, आज हम 12th अकाउंटेंसी का 4th चैप्टर नए साझेदार का प्रवेश एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इस चैप्टर को पढ़ेंगे। बच्चों, ये चैप्टर की 2 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें हमने ये पढ़ा है कि जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो किस तरह के बदलाव जो है वो फर्म में होते हैं, कितने सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। उन एडजस्टमेंट को हमने देखा है और हमने 2 टॉपिक पर इसका अध्ययन भी किया है। पहला था कि जब फर्म में साझेदार जो है नया साझेदार पूंजी लेकर आता है तो हम क्या एंट्रीज करते हैं, और दूसरा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कि 3 केसेस हैं। इन 3 केसेस के आधार पर जो नया लाभ विभाजन जो अनुपात है उसको हमने निकालना सीखा था। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी त्याग अनुपात। बच्चों, जब नया साझेदार आता है और उनका नया जो रेशियो है वो निकाला जाता है तो जरूर उनका जो है त्याग अनुपात भी उस माध्यम से हम निकालते हैं, क्योंकि जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो पुराने साझेदारों को अपने पुराने हिस्से में से थोड़ा बहुत अंश जो है वो नए साझेदार के पक्ष में त्याग करना पड़ता है। तो क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो? आइए हम जानते हैं कि वह अनुपात जिसमें पुराने साझेदार नए साझेदार के पक्ष में अपने पुराने अंश का कुछ भाग जो है वो समर्पण करते हैं। अतः इसका मतलब ये हुआ कि जब पुराने साझेदार अपने पुराने हिस्से में से थोड़ा सा भाग जो है वो नए साझेदार के पक्ष में त्याग करते हैं तो वो अनुपात जो है वो त्याग अनुपात कहलाता है। बच्चों, त्याग अनुपात क्यों निकाला जाता है? Why we find it? हम इसे क्यों निकालते हैं? तो आइए चलिए जानते हैं कि हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों निकालते हैं या फर्म में इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो बच्चों, हम सब जानते हैं कि जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो वो अपने साथ पूंजी के अलावा एक राशि और लेके आता है जिसे हम प्रीमियम कहते हैं। तो देखिए बच्चों, कंपनसेशन की उस राशि को निकालने के लिए जो नया साझेदार होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए अपने साथ लाता है पूंजी के अलावा, मतलब जब साझेदार पूंजी के अलावा वह राशि लेकर आता है जो कि उसके आने से नए फर्म में जो क्षति होती है उसकी पूर्ति के लिए वो लेकर आता है, तो वह जो कंपनसेशन की जो राशि है वह साझेदारों में किस अनुपात में बांटी जाएगी, इसी के लिए हमें त्याग अनुपात जो है वो निकालना पड़ता है। तो चलिए आज की क्लास में हम सीखेंगे कि त्याग अनुपात को कैसे निकालते हैं, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो त्याग अनुपात निकालने का जो सूत्र है वो ये है बच्चों कि त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात। जब साझेदारों के पुराने अनुपात में से उनका नया अनुपात घटा दिया जाता है तो हमको मिल जाता है त्याग अनुपात। तो बच्चों, त्याग अनुपात हम निकालेंगे, लेकिन इससे पहले हमने जो 3 केसेस पढ़े थे, हमने नया लाभ विभाजन अनुपात निकालने के लिए 3 केसेस स्टडी किया था इससे पहले। फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस। तो बच्चों, जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में जब हम त्याग अनुपात निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, क्या है फर्स्ट केस की कंडीशन, किस टाइप के प्रश्न जो है वो पहले केस में हमने पढ़ा था। तो बच्चों, जब हमारे 2 साझेदार दिए रहते थे, 2 या जितने भी साझेदार हैं, मान लो A, B एंड C, 3 साझेदार दिए हैं, तीनों का अनुपात आपका दिया रहेगा 2:3:3। इनका पुराना अनुपात दिया है और आपको साथ में ये दिया रहता है कि एक नया साझेदार आता है जो है साझेदार D, और उसका जो है भाग दिया रहता है या हिस्सा दिया रहता है कि वो किस हिस्से से फर्म में प्रवेश कर रहा है। तो बच्चों, जब फर्स्ट केस में हमने यही स्टडी किया था कि यही दोनों जो मदें हैं वो प्रश्न में दी जाती हैं, इनके अलावा और कोई भी बात जो है प्रश्न में नहीं दी रहती। तो ऐसे कंडीशन में हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम त्याग अनुपात निकालने आते हैं। तो बच्चों, इस कंडीशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आपको आगे भी नहीं बढ़ना है। ऐसे कंडीशन में जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है या जो त्याग अनुपात है वो साझेदारों का पुराना अनुपात ही होता है। कहने का मतलब, फर्स्ट केस में जब आपका क्वेश्चन दिया रहता है
तो जो आपका त्याग अनुपात रहता है, यानी कि आपका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, वो बच्चों होता है साझेदारों का पुराना अनुपात। तो आपको फर्स्ट केस में जब ऐसी कंडीशन होती है तो आपको कुछ भी नहीं निकालना है, जो साझेदारों का पुराना अनुपात दिया रहता है वही बन जाता है आपका यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो या फिर त्याग अनुपात। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने सेकेंड केस और थर्ड केस की ओर चलते हैं। सेकेंड केस और थर्ड केस में किस तरह के प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों में हम नया लाभ विभाजन अनुपात किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं, इसका अध्ययन हमने अपने पिछले दोनों वीडियोस में कर लिया है। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि इन दोनों केसेस में त्याग अनुपात की गणना किस प्रकार की जाती है। तो यही फॉर्मूला है, त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो बच्चों, इसी सूत्र के आधार पर इन दोनों केसेस में जो है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे। हम इन दोनों केसेस में जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करते हैं उसमें कई तरह के जो आपके बुक्स में भी दिए हैं या कई लोगों ने आपको सिखाया होगा कि इसमें जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला जाता है उसमें हम क्या करते हैं, हम रेशियोस लेते हैं, फिर एलसीएम निकालते हैं और उस आधार पर हम जो है त्याग अनुपात को निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए जो है, ए का पुराना अनुपात आपका दिया रहता है 3:5, आप उसमें से उसका नया अनुपात जो आता है वो घटाते हैं, मान लीजिए 2:10, और इस प्रकार फिर आप इसका एलसीएम निकालते हैं और उसके आगे फिर आप ऐसे सॉल्व करते जाते हैं। तो बच्चों, इतना टिपिकल नहीं बनाना है, मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताऊंगी, आपको सिर्फ उसी मेथड को फॉलो करना है और उसी मेथड के आधार पर आप जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे तो आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, आप कंफ्यूज नहीं होगे और आपको आसानी से आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए हम उस मेथड को सिंपल एक क्वेश्चन के माध्यम से जो है वो सीखते हैं। तो बच्चों, हमारा प्रश्न है, ए तथा बी जो लाभ को 4:1 के अनुपात में बांटते हैं, साझेदार हैं। नए साझेदार सी के पक्ष में ए अपने हिस्से का 1/4 भाग समर्पित करता है और बी अपने हिस्से का 1/2 समर्पित करता है। नया अनुपात और त्याग अनुपात क्या है? तो बच्चों, प्रश्न हमने समझ लिया है। आइए अब इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैंने यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया हुआ है इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। देखिए, ए और बी दो साझेदार हैं, दोनों का जो पुराना अनुपात है वो है 4:1। तो बच्चों, नया साझेदार सी जो है वो फर्म में प्रवेश करता है और सी को ए जो है वो अपने हिस्से का 1/4 भाग देता है और बी जो है वो अपने हिस्से का 1/2 भाग देता है। तो बच्चों, ये जो कंडीशन है आपको ध्यान में होगा, अगर आपने पिछला जो वीडियो देखा होगा तो ये जो कंडीशन, ये सिचुएशन दी रहती है, ये जो है हमारा केस नंबर 3 है। इसे हम केस नंबर 3 के आधार पर जो है इसमें हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो कैलकुलेट करते थे। तो चलिए बच्चों, पहले हम निकाल लेंगे कि ए जो है वो 4/5 का 1/4 उसका कितना होगा और बी का 1/5 का 1/2 भाग कितना होगा। उसके बाद हम निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन है, सबसे पहले हम निकालेंगे ए का सी के पक्ष में त्याग। तो ए जो है वो सी के पक्ष में कितना त्याग कर रहा है अपने हिस्से का 4/5 का 1/4। तो कितना आ गया, 4 और 4 कट हो जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ 1/5, 1/5 भाग। तो इस ए का निकल गया। इसी प्रकार आप निकालिए कि बी का सी के पक्ष में त्याग। तो बच्चों, बी का सी के पक्ष में त्याग, बी का जो हिस्सा है, पुराना जो रेशियो है वो है 1/5 और उसने
अपने हिस्से का 1/2 जो है वो सी के पक्ष में त्याग किया है, तो 1/5 का 1/2, तो कितना हो गया बच्चों? ये हो गया आपका ऊपर 1 और 5 2 10, 1/10 भाग। तो ये हम लोग का दोनों का भाग निकल गया। अब हम नया अनुपात निकालेंगे। इन दोनों हिस्से को हम उनके रेशियो से माइनस कर जो नया रेशियो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए, अब देखिए ए का नया भाग क्या हो गया? ए का नया भाग या नया हिस्सा, ए का पुराना हिस्सा है 4/5, उसमें से घटाएंगे उसका त्याग का हिस्सा। कितना त्याग किया था उसने? 1/5। तो इसको फाइंड आउट करते हैं हम। एलसीएम आया इसका 5, ऊपर आ गया 4 - 1, तो ये आ गया हमारा 3/5। उसी प्रकार बी का नया भाग, बी का पुराना हिस्सा है 1/5, तो 1/5 ऋण उसने त्याग कितना किया था, कितना निकाला था बच्चों हमने? 1/10। तो 1/10 को हम यहाँ पर घटाएंगे, एलसीएम लेंगे 10, 5 2 10, यहाँ 2 आ जाएगा ऊपर -1, तो ये आ जाएगा आपका 1/10। तो इस प्रकार ए और बी का निकल गया। बच्चों अब सी का भाग निकालते हैं। सी का भाग बराबर ए से उसने कितना प्राप्त किया था? ए से उसने प्राप्त किया है 1/5 और प्लस बी से उसने प्राप्त किया है 1/10। तो बच्चों दोनों का एलसीएम आएगा आपका 10, यहाँ पर आएगा 5 2 10, ऊपर आ गया 2 प्लस यहाँ पर आ गया 1 और ये आएगा आपका 3/10। तीनों का भाग निकल गया बच्चों। अब हम सबके नीचे का जो डिनोमिनेटर है उसको हमको सेम देखना है। तो यहाँ पे देखिए इसका भी नीचे 10 है, इसके भी नीचे 10 है, पर यहाँ पर नीचे 10 नहीं है। तो इसको 10 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ऊपर और नीचे सेम नंबर से इसको आपको करना है मल्टीप्लाई। तो आप ये कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ गया आपका 3 2 6 और 5 2 10। तो बच्चों ये निकला ए का, ये निकला आपका बी का और ये है आपका सी का। ओके, तो चलिए अब हम नया अनुपात निकालते हैं। बच्चों यहाँ पर जगह की थोड़ा कमी है, फिर भी मैं यहाँ पर नीचे लिख रही हूँ नया अनुपात। नया अनुपात जो निकला है आपका A/B/C, तो तीनों का एक आपका है 6, B का है आपका 1 एंड C का है आपका 3। तो ये निकल गया आपका नया अनुपात 6:1:3। अब हम निकालेंगे इसके आधार पर त्याग अनुपात, क्योंकि हमारे पास पुराना अनुपात है, हमारा नया अनुपात भी निकल गया। अब हम इस फॉर्मूला में रखकर हम निकाल देंगे अपना सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो चलिए बच्चों अब हम फाइंड आउट करते हैं अपना सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी त्याग अनुपात। तो त्याग अनुपात के लिए हमको क्या क्या चाहिए? ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है और न्यू रेशियो हमने अभी निकाल लिया है। तो बच्चों यहाँ पर मैं अभी जो मेथड आपको बता रही हूँ, आपको हमेशा क्वेश्चन को उसी मेथड में बनाना है, क्योंकि आप अगर एक मेथड को अपने माइंड में सेट कर लोगे तो आपको क्वेश्चन इजी हो जाएगा और आप कंफ्यूज भी नहीं होगे। तो देखिए वो मेथड क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं अपने तीनों साझेदारों को, A/B/C, तीनों साझेदार हैं। तीनों का जो ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो वो कितना है बच्चों? 4:1। ओके, अब बच्चों इनका जो न्यू रेशियो हमने अभी फाइंड आउट किया है, वो न्यू रेशियो हमने कितना निकाला है बच्चों? न्यू रेशियो हमने निकाला है 6:1:3। ओके, तो ये हमने लिख दिया ओल्ड रेशियो, ये हमने लिख दिया न्यू रेशियो। अब फॉर्मूला के अनुसार हमको करना है इन दोनों को माइनस। तो ओल्ड रेशियो में से हमको न्यू रेशियो को क्या कर देना है? घटा देना है। ओके, जब हम इसको माइनस करेंगे तब आ जाएगा हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेकिन इसके लिए हमको एक चीज को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हम
को करना क्या है, इनको करना है प्लस, और उसके बाद देखिए दोनों को 4 + 1 कितना हो गया 5, और यहाँ पे हम प्लस करेंगे 6 + 1 + 3 कितना हो गया ये हमारा 10। इन दोनों को जब हमने प्लस किया तब हम देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है, दोनों को करना है हमको सेम। तो सेम करने के लिए पहले क्या करेंगे 5 × 2 ये हो जाएगा हमारा 10, हो गया सेम। अब इसको सेम करने के बाद जिस भी रेशियो को, चाहे अपने ओल्ड रेशियो को चाहे अपने न्यू रेशियो को, जिसको भी सेम करने के लिए आपको जिस भी न्यू नंबर से मल्टीप्लीकेशन किया है उस न्यू नंबर को सारे आइटम में से आपको मल्टीप्लाई करना है। I mean, यहाँ पर भी आपको 4 × 2 करना है, यहाँ पर भी आपको 1 × 2 करना है। तो जब आप 4 × 2 करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 4 × 2 = 8, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2। ओके, अब हो जाएगा ये माइनस करने के काबिल। अब आप करोगे ये दोनों ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो को माइनस, तो 8 से आप 6 माइनस करोगे कितना आएगा आपका 2 is 2, 2 से आप 1 माइनस करोगे आपका आ जाएगा 1, और ये ऑलरेडी आपका माइनस करना है। चूंकि यहाँ पर पहले सी नया साझेदार है, उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा था, तो कुछ भी नहीं मतलब शून्य में से आप 3 घटाओगे तो यहाँ आ जाएगा आपका ऋण 3। तो चूंकि ये ऋण में आ रहा है इसलिए ये हमारा बन जाएगा गेनिंग पार्टनर, और ये दोनों हो जाएंगे आपके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, तो जो हमारा त्याग अनुपात है, त्याग करने वाले पार्टनर कौन हुए ए और बी, तो हमारा त्याग अनुपात जो है वो यहाँ पर निकल गया है त्याग अनुपात। त्याग अनुपात हमारा कितना आ गया 2:1। तो ये है हमारा आंसर बच्चों इस क्वेश्चन का। तो देखा हमने किस प्रकार हमने इस इजी से मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो बच्चों एक दूसरी सिचुएशन मैं आपको समझा रही हूँ कि मान लीजिए आपको ऐसी सिचुएशन भी अगर क्वेश्चन में आए तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना है। आपके 3 साझेदार हैं ए बी सी, तीनों का जो ओल्ड रेशियो है वो दिया हुआ है आपको 2:1। अब आपका न्यू रेशियो मान लीजिए आपके प्रश्न में दिया हुआ है, सी नया साझेदार आया है, आपका जो नया रेशियो मान लीजिए 3:1। ओके, इतना ही मान लेते हैं। तो आप अब इनको जब सम करोगे तो 2 + 1 यहाँ पर आ जाएगा 3, और 3 + 1 4 + 1 यहाँ पर आ जाएगा 5। अब बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर ये दोनों अलग अलग हो गए। अब हमको ऐसी कंडीशन में जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे और इसको जब हम करेंगे माइनस, इससे पहले हमको एक चीज करना है कि इन दोनों को हमको सेम करना है। तो दोनों को सेम करने के लिए यहाँ पर करोगे आप 5 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर करोगे आप 3 से मल्टीप्लाई, तभी ये दोनों सेम आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 15 और ये भी आएगा 15। क्योंकि आपने दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे 5 से किया, यहाँ पर 3 से किया, तो आपको इन सभी आइटम को उस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5 2 यहाँ बन जाएगा 10, 5 1 यहाँ बन जाएगा 5। उसी प्रकार 3 से 3 3 यहाँ बन जाएगा 9, 3 1 यहाँ बन जाएगा 3, और 3 1 यहाँ बन जाएगा 3। अब आपका जो ये क्वेश्चन है, ये जो सिचुएशन है, यहाँ पर आप माइनस करने के लिए अब आप रेडी हो। तो बच्चों अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आपको दोनों पक्षों में ही आपको किसी न किसी नंबर से आपको यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करके इन दोनों को सेम करना होगा। तो बच्चों ये था हमारा आज का त्याग अनुपात का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा बनाने की, क्योंकि जितना ज्यादा आप बनाओगे उतने ही आप उस टॉपिक पर क्लियर होगे। तो आज का क्लास बच्चों यहीं तक।